ब्यूटीफुल सोल्स, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिरेकल 369 पे। गाइस, सबसे पहली बात, आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण और राधा जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। और आज की इस रीडिंग में आप लोग कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। ओके, तो चलिए रीडिंग की स्टार्टिंग करते हैं। गाइस, ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडरलेस है। इस रीडिंग को कोई भी कभी भी देख सकता है। ओके, तो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उतने को रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। और आप सभी अपने अपने पार्टनर का ध्यान कर लें, उन्हें याद कर लें, एटलीस्ट 3 टाइम्स उनका नेम ले लें, और मैं बताऊंगी आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर यूनिवर्स, डियर कार्ड्स, डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। क्या है आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स। हमारा फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। हमारा नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड है द लवर्स। टू ऑफ वैंड्स। The strength, and bottom of the deck है Ace of Pentacles। सो गाइज, आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सबसे पहली बात जो नज़र आ रही है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में, भाई इमोशंस तो भर भर के हैं आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी उनकी एनर्जी है कि भाई वो आपको इतना याद कर रहे हैं या इतना याद कर रही हैं कि वो रो दे रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू छलक जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इतना ज़्यादा आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे जुड़ी हुई सारी बातें याद कर रहे हैं या याद कर रही हैं, आपको लेके काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है ना, अपने अंदर ढेर सारा प्यार समाये बैठे हुए हैं आपके पार्टनर या बैठी हुई है आपके पार्टनर। ठीक है, तो आपका दिया हुआ अगर कोई तोहफा उनके पास है तो वो भी मतलब उसे देखते रहना या फिर उसे अपने सीने से लगा के रखना। तो आज के दिन में आपके पार्टनर यही कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मतलब आपके बारे में सोच तो पॉजिटिव रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन आपके बारे में सोचते सोचते इमोशनल हुए जा रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर किसी ऐसे पर्सन की वजह से आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब उस पर्सन की लाइफ में बहुत रुपए पैसे की कमी नहीं है उस पर्सन की लाइफ में। ठीक है, और वो पर्सन ऐसा है कि वो पर्सन अपनी चलाता है। ठीक है, और वो पर्सन अपने कंट्रोल में सबको रखने की कोशिश करता है या करती है। ठीक है ना, तो अब क्या है, मतलब करता है, नॉट करती है, करता है।
तो आपके पार्टनर क्या है, उस पर्सन की वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं या आ नहीं पा रही हैं, ठीक है। अगर आपकी पार्टनर मतलब आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं और आपकी पार्टनर फीमेल हैं, तो भाई उनकी लाइफ में या तो उनके बड़े भाई हैं, नहीं तो उनके पिता हैं, ठीक है। या तो उनके बड़े भाई, नहीं तो उनके पिता हैं, जो कि बीच में बाधक बन रहे हैं, ठीक है, जो कि बीच में बाधक बन रहे हैं, आप दोनों का रियूनियन होने से रोक रहे हैं, ठीक है। और अगर आप फीमेल और ये रीडिंग देख रही हैं, आपके पार्टनर मेल हैं, तब भी यही सेम सिचुएशन है, ठीक है। सेम सिचुएशन है जहाँ पे आपके पार्टनर के या तो उनके भाई हैं या तो उनके पिता हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रोड़े अटका रहे हैं आप दोनों के बीच। आप दोनों के बीच हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, इस पर्सन के थ्रू। ये पर्सन जो है ना, वो अपने करियर में भी पूरी तरह से सेट है, फाइनेंशियल लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है इस पर्सन की। तो क्या है कि इस पर्सन को अपने अंदर ना अपने ऊपर घमंड आ गया है, ठीक है, गुरूर है इस पर्सन के अंदर। तो आपके पार्टनर आपको लेके तो भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन इस पर्सन की वजह से आप दोनों का रीयूनियन रुका हुआ है, ठीक है। ये देखिए, आपके पर्सन जो है चाहते तो हैं आपके साथ रीयूनियन करना, चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि भाई आपके पार्टनर ये जो इंसान है, इसकी वजह से आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप दोनों का प्यार इतना, मेरा मतलब है आप दोनों के बीच का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, इतना प्यारा है कि आप दोनों को कभी परमानेंटली तो कोई अलग कर ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे देखिए डिवाइन का आशीर्वाद बना हुआ है आपके रिश्ते पे, ठीक है। तो डिवाइन का जब आशीर्वाद बना हुआ है आपके रिश्ते पे, तो आप दोनों को कोई भी हमेशा के लिए तो अलग कर नहीं सकता। बस हाँ, फिलहाल ये सिचुएशन बनी हुई है कि आपके पार्टनर इस पर्सन की वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो अभी अपने करियर में स्टेबल नहीं है, अभी वो अपने करियर में स्टेबल नहीं है, तो उन्हें जो है अपने भाई या अपने पिता पे निर्भर होकर रहना पड़ रहा है। तो जब निर्भर होकर रहना पड़ रहा है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है, उनके कंट्रोल में रहना पड़ रहा है, अंडर कंट्रोल, अंडर प्रेशर रहना पड़ रहा है। तो इससे क्या है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है कि आप दोनों का रियूनियन जब रुका हुआ है, तो आपके पार्टनर आपको याद कर करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, जैसा कि हमने पहले कार्ड के साथ ही देखा था, ठीक है। आपके पार्टनर चाहते तो हैं या चाहती तो हैं कि भाई आपको जो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिया जाए, मैरिज कमिटमेंट दिया जाए, ठीक है, लेकिन वो अभी फिलहाल कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या है, अब ऐसे में क्या है, आपके पार्टनर सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर? सही वक्त का इंतज़ार, ठीक है। तो अब ऐसे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब कि वो अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर लें। यहाँ पे देखिए द स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है कि भाई वो अपने अंदर इतना साहस, इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति इकट्ठी कर लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, कि आपके पार्टनर केयर फ्री होकर आपके साथ न्यू बिगनिंग कर सकें, आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी दे सकें। अब ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर कभी आ रहे हैं, कभी चले जा रहे हैं, मतलब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ना रखें, आपको स्टेबिलिटी दें। कभी आपके पार्टनर क्या होता है कि कह देते हैं कि नहीं, हमारा रिश्ता यहीं तक था और आगे हमारी मैरिज नहीं हो सकती, हमारा फ्यूचर नहीं है। और कभी तो वो कभी कहते हैं कि नहीं, मैं जो है सब संभाल लूँगा, ये मैं सब संभाल लूँगी, इस तरीके की बातें, ठीक है। तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि मैं उस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं इतना साहस इकट्ठा कर लूँ अपने अंदर, इतनी हिम्मत इकट्ठी कर लूँ अपने अंदर कि मैं अपने पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग कर सकूँ, अपने पार्टनर को इस रिश्ते में स्टेबिलिटी दे सकूँ, स्थिरता दे सकूँ, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या है भाई, आपके पार्टनर अपने करियर में भी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके पार्टनर ये चाहते हैं या ये चाहती हैं कि वो उनका करियर भी स्टेबल हो जाए। उनका करियर जब स्टेबल हो जाएगा, तब वो किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तब वो अपनी बात रख पाएंगे, तब वो अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे या कर पाएंगी, ठीक है। तब वो सबसे अकेले लोहा ले सकते हैं या ले सकती हैं, ठीक है। भाई
आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त काफ़ी स्ट्रगल है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रगल है, काफ़ी परेशानियां झेल रहे हैं या झेल रही हैं आपके पार्टनर। तो आपके पार्टनर इन परेशानियों के चलते उनकी स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, ठीक है, स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है आपके पार्टनर, एंग्जाइटी फील हो रही है, ठीक है, रातों को ठीक से सो नहीं पाते, दिन में भी उनको चैन नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपके पार्टनर। और इसके अलावा भाई आपके पार्टनर जो है वो फियर में है, ठीक है, फियर में है, फियर में ज़रूर है, लेकिन उन्होंने अभी गिव अप नहीं किया है, आपके पार्टनर ने गिव अप नहीं किया है, ठीक है। आपके पार्टनर का यही सोचना है कि मैं सही वक्त का इंतज़ार करता हूँ। अभी तो फिलहाल आपके पार्टनर डर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है उनकी लाइफ में, स्पेशली अपनी फैमिली से। मैंने कहा ना, ये जो पर्सन है ये उनकी फैमिली का है, ठीक है, तो उनकी फैमिली का ये पर्सन है, तो अपनी फैमिली के इस पर्सन से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन अभी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अभी वो क्या है, दूर खड़े होकर बस आपको देख रहे हैं, बस यही सोच रहे हैं कि कब मैं मतलब अपने पार्टनर के पास पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगी, ठीक है। तो आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं इंडिपेंडेंट होने का, ठीक है। आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, कब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं या खड़ी हो जाऊं, उसके बाद मैं बेफिक्र होकर अपने पार्टनर के साथ रियूनियन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ये देखिए, है ना 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी रोमांटिक लाइफ जीना चाहते हैं, खुल के जीना चाहते हैं, जीना चाहती हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातें आपके पार्टनर अभी इस वक्त सोच रहे हैं या सोच रही हैं। अब जो है हम इस डेक से भी देखेंगे कि आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना। इस डेक से भी देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इस डेक से भी। हमारा फर्स्ट कार्ड है गेटिंग टू नो ईच अदर। गाइज, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे को और ज़्यादा अच्छी तरह से जानने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जान पाए, ठीक है, नहीं समझ पाए, इसीलिए तो बीच में मतलब इस पर्सन ने, ये जो मैंने कहा था, इस पर्सन ने आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। और जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी तो बस आप लोगों का जो है अलगाव हो गया, सेपरेशन हो गया। तो आपके पार्टनर यही चाहते हैं, यही सोच रहे हैं या यही सोच रही हैं कि हमें तो और एक दूसरे को और ज़्यादा अच्छी तरह जानना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे कि आगे इन फ्यूचर जब आप दोनों का रियूनियन हो तो आप दोनों के बीच फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट कार्ड है सोलमेट। हालांकि आपके पार्टनर ये बात अच्छी तरह से जानते हैं या जानती हैं कि आप ही उनके सच्चे हमसफ़र हैं, आप ही उनके सोलमेट हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से वो आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ये कह नहीं पा रही हैं, आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। जबकि वो ये समझ चुके हैं अच्छी तरह से कि नहीं, अगर मेरा जो पार्टनर है वो अगर मेरा ट्रू सोलमेट ना होता तो मुझे इतनी बेचैनी ना होती, मैं इतना बेताब ना होता या ना होती, ठीक है ना। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मेरा पार्टनर ही मेरा सोलमेट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट कार्ड है मेक द एफर्ट। गाइस, आपके पार्टनर छटपटा रहे हैं। किस बात के लिए छटपटा रहे हैं या छटपटा रही हैं कि भाई वो इस रिश्ते में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो इस रिश्ते में अपने सारे एफर्ट्स लगाना चाहते हैं या लगाना चाहती हैं, लेकिन अभी हालात उनका साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर क्या है, यही सोच रहे हैं, मतलब सारी प्लानिंग कर लेते हैं कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं इस तरह से अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लूँगा या लूँगी और ये चीज़ें करूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो इसीलिए आपके पार्टनर छटपटा रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं।
आपके पार्टनर इस वक्त ना हालात के हाथों मजबूर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। जब हालात उनके फेवर में होंगे तब वो ज़रूर से ज़रूर आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट कार्ड है अट्रैक्शन। और इसकी अलावा, इसकी इन सब बातों की अलावा भाई आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित महसूस करते हैं या करती हैं। आपके अंदर एक अलग तरीके का मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ खींचे चले आते हैं या खींची चली आती हैं। चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं आप लोगों के बीच, चाहे कितनी भी मजबूरियां हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट कार्ड है वेडिंग। वाओ भाई, आपके पार्टनर इसके अलावा क्या चाहते हैं? इसके अलावा भाई आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है भाई। इस प्यार की मंजिल है शादी। शादी होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनका ऐसा मानना है कि भाई एक बार शादी हो गई फिर कोई क्या ही कर सकता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर का यही मानना है कि भाई जल्द से जल्द आप दोनों की शादी हो जाए एक दूसरे से, और जब एक दूसरे से आप दोनों की शादी हो जाएगी तब जो है परमानेंट रियूनियन हो जाएगा आप लोगों का, फिर आप लोगों को कोई अलग कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं। इसके अलावा क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? इसके अलावा यहाँ पे कार्ड है कॉलिंग इन योर सोलमेट। कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड क्या कह रहा है? योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। गाइज, आपके पार्टनर को डिवाइन काफ़ी ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। वो आपके पार्टनर को ये गाइडेंस दी जा रही है कि भाई प्रॉपर तरीके से आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। मतलब आप प्रॉपर तरीके से विजुलाइज करिए और मैनिफेस्ट करिए, अफर्मेशंस करिए, जिससे कि आपका पार्टनर आपके पास वापस आ जाए। आपके पार्टनर के साथ आपका जो ब्रेकअप हुआ है वो रियूनियन में बदल जाए, ठीक है ना। आप दोनों का रियूनियन हो जाए। तो आपके पार्टनर ये सारी बातें अभी इस वक्त सोच रहे हैं या सोच रही हैं, ठीक है। अब बारी है नेम इनिशियल्स की। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेम इनिशियल्स क्या निकल के आते हैं। चलिए देख लेते हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए नेम इनिशियल्स क्या निकल के आते हैं। गाइस, ये नेम इनिशियल्स आपके पार्टनर के नेम के भी हो सकते हैं, आपके नेम के भी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों जिस प्लेस पे रहते हैं उस प्लेस के इनिशियल्स भी हो सकते हैं, या फिर जो है आप दोनों के नेम में कहीं ये इनिशियल्स आते होंगे या सरनेम में आते होंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो लेटर है वो है लेटर बी। बी से मुझे यहाँ बिंदु नाम नजर आ रहा है, किसी का नाम बिंदु हो सकता है। उसके बाद है लेटर वाई। वाई से मुझे यहाँ यामिनी नाम नजर आ रहा है, किसी का नाम यामिनी हो सकता है या फिर किसी का नाम यशस्वी हो सकता है। उसके बाद है लेटर पी। पी से मुझे यहाँ प्रांजल नाम नजर आ रहा है, किसी का नाम प्रांजल हो सकता है या फिर किसी का नाम प्रिया हो सकता है। पुनीत नाम भी नजर आ रहा है, पुलकित नाम नजर आ रहा है। उसके बाद है लेटर क्यू। उसके बाद है लेटर एक्स। यहाँ पे आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने एक्स पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। उसके बाद है लेटर ई। उसके बाद है लेटर एफ। उसके बाद है लेटर एल। उसके बाद है लेटर यू। यू से मुझे उज्जवल नाम नजर आ रहा है। उसके बाद है लेटर एच। उसके बाद अगेन लेटर एच। एच से मुझे यहाँ हरिद्वार नजर आ रहा है, प्लेस का नाम है। उसके बाद है लेटर ओ। उसके बाद है यहाँ पे लेटर एन, ठीक है। एन से मुझे यहाँ नितिन नाम नजर आ रहा है, किसी का नाम नितिन हो सकता है। नुपुर नाम नजर आ रहा है, किसी का नाम नुपुर हो सकता है। नमिता नाम नजर आ रहा है, किसी का नाम नमिता हो सकता है। ओके, तो अब बारी है किसकी? हाँ जी, अब बारी है राशि और लग्न की। तो चलिए देख लेते हैं राशि और लग्न क्या निकल के आते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। राशि और लग्न आप लोगों के लिए क्या निकल के आते हैं, चलिए देख लेते हैं।
सबसे पहला है कैप्रिकॉन, यानी कि मकर लग्न निकल के आया है। मकर लग्न के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं लिब्रा, यानी कि तुला लग्न निकल के आया है। तुला लग्न के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्वेरियस, यानी कि कुंभ लग्न निकल के आया है। कुंभ लग्न के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं सैजिटेरियस, यानी कि धनु लग्न निकल के आया है। धनु लग्न के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं एरीज, यानी कि मेष राशि निकल के आई है। मेष राशि के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं पाइसिस, यानी कि मीन लग्न निकल के आया है। मीन लग्न के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं सैजिटेरियस, यानी कि धनु राशि निकल के आई है। धनु राशि के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि निकल के आई है। कुंभ राशि के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं जेमिनाई, यानी कि मिथुन राशि निकल के आई है। मिथुन राशि के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। आगे देख लेते हैं कैप्रिकॉन, यानी कि मकर राशि निकल के आई है। मकर राशि के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं जेमिनाई, यानी कि मिथुन लग्न निकल के आया है। मिथुन लग्न के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्गो, यानी कि कन्या लग्न निकल के आया है। कन्या लग्न के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्गो, यानी कि कन्या राशि निकल के आई है। कन्या राशि के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक लग्न निकल के आया है। वृश्चिक लग्न के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं एरीज, यानी कि मेष लग्न निकल के आया है। मेष लग्न के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं लियो, यानी कि सिंह राशि निकल के आई है। सिंह राशि के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं कैंसर, यानी कि कर्क राशि निकल के आई है। कर्क राशि के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। लास्ट देख लेते हैं टॉरस, यानी कि वृषभ लग्न निकल के आया है। वृषभ लग्न के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। ओके, सो गाइज अब बारी है इम्पोर्टेंट डेट्स देखने की। तो चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स क्या निकल के आती हैं आप लोगों के लिए। ओके, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या निकल के आती हैं। हमारी सबसे पहली जो डेट है वो है नंबर 7। आपके पार्टनर या आपका बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकती है। ओके, उसके बाद है नंबर 8, उसके बाद है नंबर 6। यहाँ पे 786 एंजल नंबर बन रहा है, प्लीज इसे क्लेम कर लीजिएगा। उसके बाद है नंबर 9, उसके बाद अगेन नंबर 9, उसके बाद अगेन नंबर 6, उसके बाद है नंबर 5, उसके बाद है नंबर 2, यहाँ पे 25 डेट बन रही है। ओके, उसके बाद अगेन नंबर 7 है। उसके बाद यहाँ पे 3 साइंस आए हैं। सबसे पहला साइन है प्लस का, यानी कि आप लोगों को पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। देखिए हमारा कार्ड भी आया था ना कि पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है, पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस करनी है। तो देखिए यहाँ पे आप दोनों को कहा जा रहा है कि आप दोनों को पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अगर आप लोग पॉजिटिव रहेंगे तो आप दोनों को कभी भी कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। यहाँ पे डिवाइड का साइन यही कह रहा है। इसके अलावा क्या है भाई, मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई का साइन क्या कह रहा है कि आप दोनों के बीच का प्यार कई गुना बढ़ने वाला है। ओके, सो गाइस अब बारी है नेक्स्ट सेक्शन की। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन आपकी तरफ क्या रहने वाला है। ओके, तो
चलिए गाइज, अब देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन आपकी तरफ क्या रहने वाला है। ओके, डियर यूनिवर्स, डियर कार्ड्स, डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन उनकी तरफ क्या रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन आपकी तरफ क्या रहने वाला है। क्या करने वाले हैं आपके पार्टनर नेक्स्ट सेक्शन में, क्या होगा आपके पार्टनर का अगला कदम। हमारा फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स, Seven of Cups, the High Priestess, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्परेंस। सो गाइज, आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन, सबसे पहली बात जो नेक्स्ट सेक्शन में नज़र आ रही है वो ये है कि आपके पार्टनर अभी कुछ टाइम तक ओवरबर्डन फील करेंगे, ठीक है ना, या करेंगी। उनके ऊपर काफ़ी सारी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी जाएंगी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी बनती हैं उनसे ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पर डाल दी जाएंगी, वो भी जबरन डाल दी जाएंगी, ठीक है। आपके पार्टनर को उलझाया जाएगा, कई सारे ऑप्शंस उनके सामने रख दिए जाएंगे, ठीक है। हर तरीके से उन्हें जो है अपने फेवर में करने की कोशिश की जाएगी। और ये सब करेगा कौन? ये करेगी उनकी फैमिली, ठीक है। स्पेशली वो पर्सन जो कि अभी हमने करंट फीलिंग्स में देखा था, ठीक है। तो आपके पार्टनर के सामने बहुत सारे ऑप्शंस रख दिए जाएंगे। ये ऑप्शंस केवल यही नहीं कि अदर कोई रिश्ता आ रहा है उनके लिए, केवल यही नहीं है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। लाइक उन्हें तरह तरह से जो है लालच दिया जाएगा कि भाई अगर तुम हमारी बात मान जाते हो या मान जाती हो तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी, या ऐसा कुछ उन्हें मतलब उनके सामने ऑप्शंस रखे जा सकते हैं कि तुम्हारे सामने इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं और तुम अभी भी उसी पार्टनर के पीछे पड़े हुए हो या पड़ी हुई हो। तो ये सारी बातें, ठीक है। लेकिन यहाँ नज़र आ रहा है कि भाई आपके पार्टनर इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे ही नहीं या सोचेंगी ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में कुछ टाइम तक तो भाई आपके पार्टनर रहेंगे इस सिचुएशन में, लेकिन उसके बाद वो अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे और फिर आपको मैरिज कमिटमेंट देने का मतलब आपके पार्टनर देने का, क्योंकि सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर, क्योंकि अभी हमने करंट फीलिंग्स में भी देखा था भाई वेडिंग का कार्ड आया था, तो आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। तो अब क्या है, नेक्स्ट सेक्शन में यही नज़र आ रहा है कि भले ही ये जो है इन सिचुएशन में फंसी रहे, लेकिन शादी के बारे में आपसे बात ज़रूर करेंगे या करेंगी, ठीक है। आपके पार्टनर क्या है, आपके पार्टनर नेक्स्ट सेक्शन में इन सब परेशानियों से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ टाइम तक तो रहेंगे, कुछ टाइम तक तो इस सिचुएशन में रहेंगे, लेकिन उसके बाद फाइनली वो अपनी लाइफ में बैलेंस बना पाएंगे, ठीक है। फाइनली वो बैलेंस्ड एनर्जी में आ जाएंगे। फिर आपके साथ मैरिज की बात होगी, आप लोगों के रिश्ते की बात होगी और आपके पार्टनर अब जो है आपके लिए एक्शन लेंगे,
इन फ्यूचर नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, आपसे ट्रैवल करके मिलने भी आ सकते हैं आपके पार्टनर, या आ सकती हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो ये सब बातें नज़र आ रही हैं भाई। देखिए अभी कुछ दिन तक तो आप लोगों को थोड़ा सा सब्र रखना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर पे अभी परेशानियां और आने वाली हैं, ठीक है। तो वो उन परेशानियों से, ऐसा नहीं है कि हमेशा उसी में फंसे रहेंगे, निकल जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो अपनी अगर इंट्यूशन की बात सुनते हैं तब तो सब सही रहेगा, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की बात सुन के वो फिर आपके साथ मैरिज का डिसीजन लेंगे, ठीक है, कि हाँ भाई मैं अपने पार्टनर से मैरिज करने को तैयार हूँ, या मतलब अब मैं जो है इन बंधनों से मुक्त होके अब मैं अपने पार्टनर से मैरिज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें आपके पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन में अभी इस वक्त नज़र आ रही हैं। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।